सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 16 अगस्त 2022 की मंगलवार की इस मंगलकारी प्रभात में कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्य सुनते हैं मुरली मंथन के रूप में। देखिए, भक्ति मार्ग में अन्न जल ग्रहण न करने के अनेक प्रकार के उपवास रखे जाते हैं। इसके अलावा चंद्र अर्थात सोम, मंगल, गुरु, शुक्र आदि ग्रहों के व्रत रखे जाते हैं ताकि ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो हम पर न पड़े। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई भी स्थूल उपवास, व्रत, अनशन आदि नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है? तुम्हें तो अन्न और जल प्रभु को भोग लगाकर ही स्वीकार करना है ताकि वो प्रसाद बन जाए। लेकिन तुम बच्चों को भी बाबा ने कहा एक व्रत करना है, और वो है आसुरी, रावणीय, कौरवीय दुष्वृत्तियों का व्रत करना है ताकि तुम मन, वाणी और कर्म से पावन बन सको। स्थूल व्रत की अपेक्षा तुम्हें ये सूक्ष्म आसुरी वृत्तियों का व्रत रखना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव आए हैं तुम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, जो मेरे बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भाग्य का तिलक मिलेगा। मन, बुद्धि, इंद्रियों के मालिक ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, सबसे अच्छे कौन है? कौन है वो भाग्यशाली? जो गरीब है, क्योंकि गरीब निवास आकर गरीब बच्चों से ही मिलता है। क्योंकि जो साहूकार हैं वो अपने विभिन्न क्रियाकलापों में ही इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग सीखने का समय ही नहीं है। इसे हम भला और क्या कहेंगे? दुर्भाग्य ही तो कहेंगे। देखिए, भगवान आए हों और उन्हें फुर्सत नहीं है इस संगम युग पर शिव पिता आकर गरीबों को साहूकार और रंग को राय बना देते हैं। आगे बाबा ने कहा, मैं जो ईश्वरीय ज्ञान संपूर्ण मानवता को देता हूं, इसे धारण वही कर पाएंगे जिनके दिल में सच्चाई और सफाई है। सचमुच सच्चे दिल पर साहब राजी। उस साहब को वही साहिबा पसंद आती है जो सच्ची सुच्ची है। ऐसी सच्ची दिल वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही रूहानी सेवा में सफलता भी प्राप्त करती है। उनका उमंग उल्लास इतना अधिक होता है कि वो सेवा में अथक रहती हैं। उनका एक ही वायदा है उस परम पिता परमात्मा से
कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरो न कोई रे। उनकी बुद्धि एक प्रियतम परम पिता परमात्मा के सिवाय किसी में न अटकती है न लटकती है। क्यों? क्योंकि वे देह सहित देह के सब झूठे संबंधों को छोड़कर एक दिलबर से सर्व संबंध जोड़ती हैं। सर्व संबंधों के इस एक रस को वो सच्चिदानंद स्वरूप से प्राप्त करती है। तो क्यों ना हम भी उस परम पिता परमात्मा के स्नेह में जुड़ जाएं। पता नहीं था भक्ति में भगवान के चरणों की अपेक्षा करते थे कि चरणों में जगह मांगी थी, उसने तो हमें अपने दिल में बसा लिया। आज का वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है। सदा खुशियों में रहो तो सदा खुशियां बांटते भी चलो। जो बच्चे अपने भाग्य और भाग्य विधाता को सदा याद रखते हैं, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि भाग्य विधाता भगवान मिला है तो सब कुछ मिला। ये स्मृति ही सहज योगी बना देती है। दुनिया वाले कहते हैं, मानते भी हैं और ऐसा करते भी हैं कि जप तप दान पुण्य और शरीर को कष्ट दिए बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। और आप बच्चे क्या कहते हो? घर बैठे भगवान मिल गया। हमें अपने उसने दिल में बसा लिया है। हमने तो उनके चरणों में जगह मांगी थी, पर वो तो फराक दिल ऐसा निकला, हमें अपने दिल में ही बसा लिया। तो चलो हम भी उस प्रभु को अपने दिल में बसा लें। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों
के सरगम में गुनगाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सचमुच सारे मंदिर गुरुद्वारे सब मक्का और मदीना मेरे घर के अंदर आ गए, मेरे दिल में समा गए। खुशियों का सागर मिल गया तो और अब भला क्या चाहिए। रूहानी खुशी में हमेशा मौज लूटते रहें, अब भला और क्या चाहिए। आज का स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सच्चे ब्राह्मण हैं। जिनकी मन बुद्धि में अशुद्धि हो और यथार्थ विधि पूर्वक कार्य नहीं करते, उनको संपूर्ण सफलता कभी नहीं मिलती और उन्हें सच्चे ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। तो अपने आप को हमने चेक करना है कि हमारी शुद्धि और विधि यथार्थ है या नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।